देखिए, तैयारी करते समय विशेष ध्यान रखें। देखिए, हमें बहुत नहीं पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़नी है, बहुत सटीक चीज़ें पढ़नी है, मेहनत भी सही दिशा में करना है। फर्जी गोता लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, पढ़ते समय सिर्फ पढ़ने की आदत ना डालिए, पढ़ते समय याद करने की भी आदत डालिए। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब तक याद करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होगा। तो पढ़ते समय एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या करना है? याद करना है। और एक चीज़ को 50 बार पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि गलती ना हो पेपर में, तो एक चीज़ को कम से कम 50 बार पढ़ना है। नहीं तो फिर वही गलती फिर बार बार होगी, और बार बार जब गलती होगी तो सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, पढ़ते समय किसी भी विषय का जनक बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें समय आपका ज़्यादा नुकसान होगा। हमें सिर्फ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ना है, फर्जी चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़ना है। कितना भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अगर वो पेपर में नहीं आता है तो उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, समय ना बर्बाद करें, क्योंकि ये समय बार बार नहीं मिलता है आपको। समय बहुत कीमती है। फर्जी चीज़ों को पढ़ करके अपना समय नष्ट ना करें। देखिए, पढ़ते समय हर चीज़ याद नहीं होगा। कुछ चीज़ें याद होंगी, कुछ चीज़ें दिमाग में रहेंगी, कुछ चीज़ें ऑप्शन मिलेगा तब क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा हताश ना होइए। पढ़ते समय हौसला बनाए रखिए। हर चीज़ें याद नहीं होती हैं। कोशिश करिए, प्रयास करिए, अभ्यास करिए। जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो वो आपका ठीक हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? बहुत सकारात्मक सोच के साथ पढ़ते जाइए। देखिए, पढ़ते समय हर चीज़ को जानने की कोशिश ना करें। जितना पेपर में आता है बस उतना ही पढ़िए। फर्जी चीज़ें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ें। कोई चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर वो पेपर में नहीं आता है तो उसको नहीं पढ़ना है। देखिए, बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपके पास एक सटीक नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। आप युद्ध करने जा रहे हो, आपके पास सटीक नोट्स नहीं है ना, तो आप कैसे युद्ध जीत पाएंगे? तो आपके पास एक बेहतरीन नोट्स होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन उम्र की सीमा होती है। ठीक है ना? पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी छोटी हो जाएगी, लेकिन ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमें उतना ही पढ़ना है जितने से सिलेक्शन हो जाए। हमें इतना नहीं पढ़ना है कि जितने से ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए। ठीक? तो इसलिए पेपर ओरिएंटेड पढ़िए। जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको एनालिसिस करिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। नहीं तो बहुत मेहनत भी करेंगे और सफलता भी नहीं मिलेगी। देखिए, आप जितना मेहनत करते हैं उतने ही मेहनत में आप सफल हो सकते हैं, लेकिन बस वो सही जानकारी होना चाहिए, सही मार्गदर्शक होना चाहिए, सही नोट्स होना चाहिए। जब तक आपके पास सही नोट्स नहीं होगा, बेहतरीन नोट्स नहीं होगा ना, तब तक आप युद्ध में कैसे जीत पाएंगे? तो इसलिए सही मार्गदर्शक, सही नोट्स का होना बहुत आवश्यक है। सब कुछ जानने की कोशिश मत करिए। देखिए, नौकरी पाने के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। क्या जो लोग सफल हो गए हैं, क्या वो सब कुछ जानते रहे होंगे? नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो पेपर में आना है उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते रहे होंगे। उन्होंने बहुत नहीं पढ़ा है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ों को उन्होंने कई बार पढ़ा है। ठीक है ना? तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको एक बार नहीं पढ़ना है, कम से कम 50 बार पढ़ना है। जिन चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है और पेपर में वो क्वेश्चन अक्सर आते हैं, उनको एक बार नहीं कई बार पढ़ना है। नहीं याद होता तो भी पढ़ना है। उसको कई बार पढ़ने से क्या होता है कि जब ऑप्शन मिलेगा ना तो आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए, एग्जामिनेशंस के दौरान, तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कस ना करें और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से बहुत दूर रहिए। आप जैसे पढ़ पा रहे हैं वैसे ही पढ़िए। पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो सबसे बेहतरीन तरीका है। किसी और की तरह पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको आता है वैसे ही पढ़िए। याद होता है, नहीं याद होता है, फिर भी आप पढ़ते जाइए। ठीक है ना? किसी से अपनी तुलना ना करें और बहुत ज़्यादा डिस्कशन किसी से ना करें, नहीं तो आपके जो है तैयारी में बाधा उत्पन्न होगी। और नकारात्मक लोगों से तो बिल्कुल दूरी बना के रखिए। ये आपको ऊर्जाहीन बना देंगे। ये जिंदा व्यक्ति को भी मुर्दा बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी रखें। आप धैर्यपूर्वक, बहुत शांतिपूर्वक अपनी तैयारी करें। ठीक? देखिए, आप घंटे के हिसाब से मत पढ़िए, आप 5 मिनट भी पढ़िए। तो आप एग्जामिनेशन ओरिएंटेड के हिसाब से ही पढ़िए। फर्जी चीज़ों को पढ़ करके कुछ होने वाला नहीं है। फर्जी गोता लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आप मेहनत करेंगे, ठीक है ना, उससे कम मेहनत करना होता है सफल होने के लिए, लेकिन सही दिशा आपको मालूम होना चाहिए।